by truth knowledge, but truth knowledge is not enough. The diamond radiant truth power must be there within our will to organize what is luminously visioned and to set forth masterfully its own plan and to work out an image of the immortal light by destroying the circumambient darkness of ignorance. Truth knowledge ही पर्याप्त नहीं है. The diamond radiant truth power. In fact, ये knowledge, अगर knowledge है तो वो power accompany करेगी ही. एग्जीक्यूट करने से जो चीज निकल के आती है वो आपको सच्चा ज्ञान वो देती है, नहीं तो उससे पहले सूचना है, ज्ञान नहीं है वो. संगीत सीखना चाहिए जब आप उसके थ्रू गुजरते हो, तपस्या करते हो. अब जो आप इसके बारे में जो बात कहते हो, आपके शब्दों में तब ताकत आती है, उससे पहले आप कहते रहो, उससे पहले आपके शब्दों में पावर नहीं आ सकती. तो खाली ज्ञान, और वो ज्ञान है नहीं, उससे गुजरने के अंदर जो चीज लगती है और उससे गुजर के जो चीज आती है वो सच्चा ज्ञान है, नहीं तो ज्ञान नहीं है. वो तो खाली सूचना है. जो कर्म में प्रेरित नहीं करता वो ज्ञान नहीं है, वो केवल सूचना है. इसलिए अभी अगर उसको हम एग्जीक्यूशन में, लोग जो बातें कर रहे हैं वो ठीक हो सकती है, पर उनको नहीं पता अगर कर्म में से उसको गुजारोगे तो ज्ञान आएगा, उस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है. ये बात समझ में आ रही है क्या देविका जी आपको? ये बेसिक एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है ये. बिल्कुल क्लियर. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जब तक नहीं है तब तक वो इंफॉर्मेशन ही है. हमको पता ही नहीं उसकी एक्चुअल शेड. सामान्य जीवन की चीजों का भी, अब खेती है, मैं अगर खेती नहीं कर रहा, मेरे को बिल्कुल सेंस नहीं है उसका. अगर मैं भले उसकी प्लानिंग कर रहा हूं, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो सकता हूं, पर मेरे को ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं. ये ऐसी मिस्ट्री है. इसलिए व्यक्ति जिन क्षेत्रों की बात करता है वो अनधिकृत है. ट्रुथ नॉलेज होना एक चीज है, मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें ऐसी बातें होती है, ठीक है, जब वो जीवन में लागू होती हैं. अच्छा, एक जोरदार बात यह है कि इस समय कौन सी लागू होंगी इसका कैसे पता चले? वो सारी ठीक है, कोई भी पुस्तक आपको गाइडेंस नहीं दे सकती. पुस्तक कैसे गाइडेंस दे देगी? अगर जितने ही आप वेल रेड हो, कितना आपने पढ़ा है, वो सारी इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, है नहीं, पर वो मार्ग के वर्णन हैं. पर जो व्यक्ति जानकार है, आप जहां खड़े हो वो आपको बताएगा आपकी वर्तमान स्थिति ये है, यहां से लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो. आपको क्या पता? आप पूरे टेरेन को जानते थोड़ी हो, वो तो बाद में जानोगे. तो इस मार्ग के अंदर अपनी अगर सामर्थ्य हो, उससे चले कैसे? भाई आधार क्या होगा आपके पास चलने का? आपकी अपनी ही इंटेलिजेंस से आप चलो, पर अप्रत्याशित चीजें आ जाए, उसको कहां आत्मसात करो, रखो कहां उसको? तो एक तो ट्रुथ नॉलेज हो गई, सत्य ज्ञान, और फिर बाद में ये क्या कह रहे हैं, ये डायमंड की तरह आपके इसको काटने वाली कोई चीज हो. ये रहा डायमंड रेडियंट ट्रुथ पावर मस्ट बी देयर विद इन आवर विल टू ऑर्गेनाइज व्हाट इज ल्यूमिनसली विजन्ड. क्योंकि मैंने ये पाया कि आप कहीं देख के आ गए, खेती हो रही है, ये इस तरीके से कर रहे हैं, आपने उसकी टेक्नोलॉजी भी लाके, जब आप खुद देखते हो और आपके सेटअप में किस तरीके से उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने और करने,
तो आप वास्तव में जो नॉलेज है वो नॉलेज बनती है, उससे पहले तो नॉलेज होती ही नहीं। तो ये केवल ज्ञान नहीं है, इसमें कोई और दूसरी चीज भी है जो आपको उसको कर्म में इंप्लीमेंट करने के लिए प्रेरित करती है, और फिर बाद में उसमें सतत रूप से लगे रहना। डायमंड रेडियंट ट्रुथ पावर मस्ट बी देयर विद इन आवर विल टू ऑर्गेनाइज व्हाट इज ल्यूमिनसली विजन। उसकी व्यवस्था करने के लिए विद इन आवर विल, मस्ट बी देयर विद इन आवर विल, हमारी विल के अंदर डायमंड रेडियंट ट्रुथ पावर भी होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइज करे। किसको ऑर्गेनाइज करे? व्हाट इज ल्यूमिनसली विजन, जिसको उद्दीप्त रूप से या जिसको ल्यूमिनस प्रकाशित रूप से जिसको देखा गया विजन, एंड टू सेट फोर्थ मास्टरफुली इट्स ओन प्लान। ये मैं कह रहा हूं, ये अदरवाइज कोई पुस्तक नहीं कर सकती, कोई और नहीं, ये केवल गुरु कर सकता है, और कोई ये काम नहीं कर सकता। आपकी स्वयं की इंटेलिजेंस तो आपको गधा बना देगी 1 सेकंड के अंदर, और उनको ज्यादा बनाएगी जिनको थोड़ा सा लाइफ से दूर हट पा रहे हैं, उनको ज्यादा गधा बनाएगी, क्योंकि दूसरों के तो मुद्दे वैसे हैं, उनको तो क्या गधा बनाना है। वो तो ऑलरेडी उसके अंदर यंत्र के ऊपर चढ़ा हुआ है, मेरे को परिवार चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। उसका तो क्या मूर्ख बनाना है, पर जिस जो थोड़ा सा ये कहता है मैं अध्ययन करता हूं, मैं थोड़ा ये करता हूँ, थोड़ा वो करता हूं, उसका और बढ़िया गधा बन जाता है। तो कृष्ण प्रेम के केस में श्री अरविंद ने कहा इसके अंदर कोई जबरदस्त चीज थी कि सीधे पश्यंति बुद्धि, सत्य के कोर तक जाके टकराती है। ये क्या बात है! अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल बीइंग नहीं है तो जो है सो है। बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, सोचने समझने बोलने पढ़ने वाले, एक बार पढ़ के उसका मर्म निकाल लेते हैं, चीजें निकाल लेते हैं। पर ये बात एक बिल्कुल दूसरी है। ये तो मेंटल कल्चर में हम 31वें वॉल्यूम में पढ़ ही रहे थे, आपकी बहुत शार्प माइंड हो सकता है, माइंड ऐसा हो सकता है, ग्रास्प कर सकता है, ये कर सकता है, एज ए इंस्ट्रूमेंट तो ठीक हो सकता है, पर ज्यादा अगर वो हो तो हो सकता है आपके हर्डल भी हो जाए। ये भी हम पढ़ के गए माइंड के विषय में रात को। तो इसलिए ये तो आपके अगर बेसिक सिंसियरिटी होगी, विनीत भाव होगा तो कुछ मिल जाएगा, नहीं तो किस लिए मिल जाएगा। आप अपने रिसोर्स पे तो हो ही, अपने रिसोर्स पे तो व्यक्ति है ही, तो उसमें प्राप्त कर क्यों नहीं लेते? तो गुरु केपेबल है या इनकेपेबल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको एक मिस्टीरियस जगत नहीं लगता क्या देविका जी? ये मिस्ट्री है ना, ये रहस्य नहीं है क्या ये? कि ज्ञान भौतिक प्रक्रियाओं में नहीं है, ये तो डीपर साइकोलॉजी में है। जी बिल्कुल। मिस्टीरियस है ये। हाँ पद्धति जी। से ज्ञान नहीं आता, सिंसियरिटी से ज्ञान आता है। कितनी विशेष विचित्र बात है। खेती करके ज्ञान आ रहा है, शास्त्र पढ़ के ज्ञान नहीं आता। है ना विचित्र बात? अगर विचार करो तो इस पे, हाँ जी। चाहे आप योग, सो कॉल्ड योग है, वो सारी पद्धति कर लो, 1 इंच आगे नहीं बढ़ते। आपकी घोर अपने ऊपर ही केंद्रितता बढ़ती जाती है, और खुले रूप से अपने आप को यूं उछाल के दे दिया, ये तो धरती इंतजार कर रही है कि कोई हो ऐसा। है नहीं। पलट के व्यक्ति नहीं देखता आपने, अरे। तो ये जो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ल्यूमिनसली जिस चीज को विजन किया, उसके अंदर आपके अंदर ऐसी डायमंड रेडियंट ट्रुथ पावर होनी चाहिए विद इन आवर विल, जो ऑर्गेनाइज करे, उस चीज की व्यवस्था करे जिसको आपने ल्यूमिनसली देखा। पहले तो ल्यूमिनसली हम देखते नहीं। क्यों नहीं देखते? इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं। मनस के अंदर पिक्चर आ रही है, मनस जो है बुद्धि को दे रही है, बुद्धि अभी बहिर्मुखी है, तो वो सारी चीज को फॉल्सिफाई कर देती है। ये सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है। आपके सही विचार नहीं उठ रहे, भाव नहीं उठ रहे, चिंतन नहीं, सब फॉल्सिफिकेशन है, सब टोटल। अगर वाइटल इसमें प्रवेश नहीं करे तब भी फॉल्सिफाइड है। वही अगर वाइटल प्रवेश कर जाए, मन उसका सह अपराधी बन जाए, मन उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दे, तब तो जो तांडव होता है वो तो क्या बताएं आपको। जो नंगा नाच होता है आपकी प्रकृति का, जो होता है सो होता है।
तो ल्यूमिनसली विजन करने के लिए ये तो आपकी अंतरात्मा देखे, हृदय देखे। ल्यूमिनसली आपने वास्तव में ल्यूमिनस तरीके से देखा और विल पावर ने उसको ऑर्गेनाइज किया, एंड टू सेट फोर्थ मास्टरफुली इट्स ओन प्लान, और ये अपना प्लान स्वयं लेके आए। ये जो आपने देखा, अब ये अपना प्लान लेके आए, मतलब जगत में क्या करना, तो माँ आपको बताएगी। अब माँ बताएगी ये करना है, ये नहीं करना है, इतना करना है, इतना कम करना है, या इतना ज्यादा करना है। इसमें आपके व्यक्तित्व की क्षमता अक्षमता ये बातें ही नहीं है कहीं। पर इतना धीरे धीरे घुस के आती है आश्रम के अंदर। आप क्या सोचते हो, बेवकूफी बेवकूफ आए थे जिनके ये पत्र हैं सारे के सारे? क्या समझदार नहीं थे? जब आए थे उनको सारी चीज की माँ के लिए हम तो मर मिटेंगे, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ये भाव नहीं होगा। पर क्रीप इन कर जाती है थोड़े ही दिन बाद में, किसी के किस बहाने से करती है, किसी के किस बहाने से करती है, और उसका मुर्गा बना देती है। सारे इतने समझदार लोग जो अपने किस किस वॉक ऑफ लाइफ से, दिलीप कुमार रॉय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एक एक व्यक्ति उसके अंदर से, जिस बैकग्राउंड से वो आया है, या कम से कम भावना तो अनन्य लेके आया है। और फिर जब ये इसका खेल शुरू होता है और वो सिर के ऊपर से जब जाती है वो चीज, अब आपके अंदर फेथ हो, कोई चीज हो, तो उसको सहन कर पाती है, इसके माध्यम से गुजर पाती है। आते तो हैं ये काल। श्री अरविंद के पत्र अगर जितनी गहराई से और जितना फटाफट आप पढ़ जाओ, पर पढ़ने के लिए भी तो वो क्लैरिटी चाहिए। पढ़ तो जाओ, समझ में क्या आए, पर फिर भी पढ़ना तो चाहिए। हालांकि जो लाइंस में क्या क्या चीज छिपी है, पर अब क्या करें, करने का इतना सारा काम है। एंडलेस पेशेंस चाहिए, एंडलेस ये लगातार कार्य करने की चीज चाहिए, ये तो थकान आ जाती है। इसके अंदर व्यक्ति कहता है यार रोज कितने समय से ये कर रहे हैं, थकान आ ही जाती है। इसमें कोई बात भी नहीं है भाई, थकान भी आ जाएगी, उस पर ओवरकम भी करोगे, सारी चीज होंगी। एंड टू वर्क आउट एन इमेज ऑफ द इमोर्टल लाइट बाय डिस्ट्रॉइंग। वर्कआउट एन इमेज, वर्कआउट करना, वर्कआउट किसको बोलते हैं? गिवन कंडीशंस के अंदर से सारे समीकरण को, कि इसमें आपको ये है तो मैंने वर्किंग आउट करी, और उसके अंदर से जो भी आपको आपका खुद का एक खाका दिया गया है, पर्सनैलिटी का जगत दिया गया है, फोर्सेस दी गई हैं आपको, कुछ एक एक निधि दी जाती है आपको, कुछ एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, कुछ अकल दी जाती है, कुछ आपको सेटअप दिया जाता है परिवार का, समाज का, शिक्षा आपको कुछ मिली है, कुछ आपको हेरिडिटी मिली है, ये सारे का मिलके आपको कुछ मिलता है। इस सारे के अंदर से आप वर्कआउट करते हो एन इमेज ऑफ द इमोर्टल लाइट by destroying the circumambient darkness of ignorance। ये पता ही नहीं लगती। आदमी कहता नहीं मेरे को पता चल रहा है, मेरे को ज्ञान है, मेरे को समझ है, और ये समझ ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो इस मार्ग पे पहले तो आने ही नहीं देता, आ जाओ तो टिकने नहीं देता, टिक जाओ तो विशेष कोई कार्य नहीं करने देता, वहीं गोल 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 न्यूट्रलाइज होके, इसीलिए भगवान का काम यहाँ सिद्ध नहीं हो पाता। What about the rose of life? If we may go by the suggestions in the poem, it is not something unrelated to the roses of power, light, and bliss. Rose of life कौन से में है ये? Rose of life फोर्थ में, फोर्थ। ये रहा, Rose of life crowded with petals, colors, lyre, lyre जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वीणा, transform the body of the mortal like a sweet and magical rhyme, bridge
our earthhood and heavenhood, make deathless the children of time. तो इसमें if we go by the suggestions in the poem, it is not something unrelated to the roses of power, light, bliss. तो ये जो स्टेंजा ये कह रहे हैं रोज ऑफ लाइफ है, इससे पहले आपके चले गए रोज ऑफ ब्लिस, लाइट और पावर, यही कह रहे हैं पावर लाइट ब्लिस, उल्टा चल दिए ये कि ये इससे अनरिलेटेड नहीं है, ये भी इसी से संबंधित हैं। अब इसमें क्या है कि आपको ये विजन हो, ये विजन अगर आपको हो, क्योंकि बात तो उस गुलाब की हो रही है सपोज, तो आप अपनी उस इमेज से परे तो नहीं जा रहे, पर उसके अंदर इतनी ज्यादा वैरायटी है, उसके अपने आप के अंदर इतनी जबरदस्त चीज है। आप भजन तो वही वो एक ही गा रहे हो, पर उसके अंदर वही एक वृंदावनेर लीला दिलीप कुमार रॉय गा रहे हैं, पर वो वही थोड़ी। उन्होंने कहा जब मैंने इम्प्रोवाइजेशन करना शुरू किया तो धीरे 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 मैं भीतर चला गया और उधर से कृष्ण आ गए। तो अब ये सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी की बात नहीं, हमको तो अब इसमें ये करना चाहिए कि हम इसको देख पाए। आप वो देख पाते हो, वो ही इसमें है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उतना आप इसके नजदीक जा पाए और आपको आनंद आ पाया, वो इंपॉर्टेंट है। इट इज कैरेक्टराइज्ड एज डिवाइन डिजायर दैट हैज ए स्माइटिंग ड्राइव एंड कम्स इनकार्नेट। डिवाइन डिजायर है इसके अंदर, तो डिजायर आपको कितना काम के अंदर झोंकती है, वही डिवाइन डिजायर। हालांकि गीता की कमेंट्री में श्री अरविंद कह रहे हैं कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग शब्द होने चाहिए। तो भगवान जो है डिजायर से काम नहीं करता, वो तो विल से काम करता है। डिजायर तो लोअर चीज है। एनी हाउ, पर ये कह रहे हैं इट इज कैरेक्टराइज्ड एज डिवाइन डिजायर। कहीं है क्या इसके अंदर शब्द ये डिवाइन डिजायर? ये कहां से लेके आए डिवाइन डिजायर? इस ये पोएम में फोर्थ तो में ऊपर, फोर्थ लाइन में ही है सर ऊपर, इनकारनेट डिवाइन डिजायर, रोज फोर्थ ऑफ में गोल्ड स्मिटन पर्पल विद द इनकारनेट डिवाइन इनकारनेट डिजायर। डिवाइन डिजायर, यस। क्योंकि लाइफ का तत्व आ रहा है इसलिए। पर एक दूसरे स्थान पे श्री अरविंद क्या कहते हैं कि वो विल से काम कर रहे हैं, डिजायर तो यहां कामना। एनी हाउ, पर जो स्मिटन पर्पल विद द इनकारनेट डिवाइन डिजायर, तो इसको ये खोलते हुए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इट इज कैरेक्टराइज्ड एज डिवाइन डिजायर दैट हैज ए स्माइटिंग ड्राइव। स्माइटिंग ड्राइव क्या होगा देविका जी? स्माइटिंग मतलब इफेक्ट होना। है क्या है? एक सेकंड में। स्मिटिंग सडनली फीलिंग लव और अफेक्शन टुवर्ड समबडी। स्मिटिंग का किसी के प्रति एकदम प्रेम होना, लव अफेक्शन। और दूसरा है बैडली एंड सीरियसली अफेक्टेड बाय इलनेस और फीलिंग। तो मतलब दिखा रहे हैं डिक्शनरी में ना। स्मिटन मतलब वही हुआ कि क्या कहते हैं, अफेक्ट होना किसी से। स्माइटिंग डिजायर ड्राइव, इसमें तो तो यही इसके है ना। अंदर सडनली फीलिंग जो होती है लव की, अफेक्शन की किसी के प्रति, यहाँ पे ड्राइव के प्रति होगा ना एकदम। मतलब ड्राइव के जो आंतरिक ड्राइव आ रही है उसके प्रति एकदम ही वो होना, अफेक्टेड होना, उसके पीछे पड़ जाना। ड्राइव तो वो है पुश ड्राइव की। हाँ जी। स्मिटन मतलब ड्राइव तो अफेक्टेड हो गया ना, अफेक्टेड हो गया, सीरियसली अफेक्टेड। ना, स्माइटिंग स्माइटिंग, ये मतलब दो। आपको है
इसमें 2-3 अर्थ हो सकते हैं। हाँ जी। स्माइट करना तो जोर से आपको आघात पहुंचाना, झटका पहुंचाना, थप्पड़ मारना, ये भी हो सकता है। स्माइटिंग आपको ओवरवेल्म करना, ये भी हो सकता है। आपको इन्फैचुएट करना, टेकन अप कर लेना, आपको ले लेना, आत्मसात कर लेना, ये सारे ही अर्थ हैं इसके, और सारे ही इसमें से निकल के आते हैं। आप अगर इसकी इमेज में से देखो और एक्चुअल में जीवन में ये सारी ही चीजें होती हैं। स्माइटिंग ड्राइव है। स्माइट कैसे करोगे? अगर प्रकृति तो इतनी धीरे धीरे चलती है, उसको अगर आप कहो जल्दी करो तो वो रिएक्ट करती है तुरंत के अंदर। प्रकृति तैयार ही नहीं होती साधना के अंदर। अगर आप हृदय तेज चल रहा है तो शरीर कह देगा यार थोड़ा आराम दो। शरीर यदि तेज चल रहा है, दूसरे भाग कह देंगे रुको, हालांकि शरीर ज्यादा तेज नहीं चलता। स्माइटिंग ड्राइव है ये। दोनों ही अर्थ एकदम फिट बैठते हैं। आपके अगर कोई नेता इस तरीके का है, कोई नेपोलियन जैसा है, वो शांति से बैठने देगा क्या किसी को? डिवाइन डिजायर जिसके अंदर आ गई, वो किसी को तसल्ली से बैठने देगा? वो तो इतना स्ट्रिक्टली काम में लेगा आपके। वो ड्राइव क्या होगी? वो तो ओवरवेल्म का बवंडर है, वो वर्ल्डविंड है। तो आपके अगर मानवीय डिजायर ही आपको कितना बवंडर मचा देती है, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो एक मतलब एक छोटा छोटा आपके कोई म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, उसमें कितना वो झोंक देते हैं। कोई कॉलेज का चुनाव हो, मेरे को तो ये चाहिए, या मेरे को ये वाली चीज चाहिए, या मेरे को ये रेस जीतनी है, और उसके लिए क्या क्या नहीं कर देते आप सोचिए। ह्यूमन डिजायर क्या कर देती है। तो डिवाइन डिजायर है दैट हैज ए स्माइटिंग ड्राइव। स्माइटिंग पूरा आपको ले लेती है कि आपके, जब आपके वो चीज जुनून बन जाती है तो आपके सोते उठते बैठते जागते, आपकी नींद खा गई, आपकी वो चैन खा जाता है, आपका भोजन है और है, मतलब आप भोजन कर तो रहे हो, ध्यान उसमें ही आपके रह रहे कि न शांति से बैठ रहे। जिस आदमी को जुनून है वो कोई तसल्ली से बैठते देखा है क्या आपने? तो स्माइटिंग, ये सारे ही अर्थ हैं। तामसिक जो भाग है उसको तो ये आघात पहुंचाएगा, ये ड्राइव जो है तामसिक आदमी को छिन्न भिन्न कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति उन ऐसों के पास रह भी नहीं सकते। इसलिए कितने लोग हैं वो ज्यादा समय यहाँ टिक थोड़ी सकते हैं, या ज्यादा के ऊपर आप काम थोड़ी कर सकते हो उनके ऊपर। वो तो स्माइटिंग ड्राइव है। वो कहे, ना अब तो नहीं होगा ये। आप पेसअप करना तो चाहते हो, उनके साथ चलना चाहते हो, दूसरे फिर बाद में क्या कहेंगे, थोड़ा बैलेंस बना के चलो, थोड़ा ये करके चलो। क्योंकि उनका जो बाहरी भाग है, देखिए थकान तब आएगी जब वो ड्राइव आपको कंज्यूम नहीं करती। स्माइट जब तक नहीं करती तब तक आपको थकान आएगी, तब तक आपके ये होगी। अब अलेक्जेंडर आया तो शरीर तो उसके भी था, सारी चीजें थी, तलवार के दम पे जीत रहा था वो। क्या ड्राइव थी? स्माइटिंग। वो ड्राइव ही दूसरों को, और उससे ऊपर का जो है पावर भगवान बुद्ध के साथ था। देखो क्या पावर है। पूरे के पूरे राष्ट्र जो है बौद्ध बन गए। उनको किसी को कुछ कहा नहीं है सच। तो डिवाइन जो डिजायर है, उसकी स्माइटिंग जो ड्राइव है, महसूस तो करो इसको, कि अगर आपके कोई इस चीज का जुनून भी, जैसे व्यक्ति के जुनून किसी कोई बिल्डिंग बनाने का हो जाएगा, किसी कोई रेसिंग का हो जाएगा, कोई चीज का हो जाएगा, अरे ये चीज करेंगे, तो आपका खाना पीना सोना उठना बैठना कैसे रीमोल्ड सारा एकदम, और वो नहीं है तो व्यक्ति फिर दूसरी बातें करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने जुनून को अनुभव नहीं किया वो वैसी करेगा, जिसने किया है वो कहेगा इसको सेंस नहीं है इसलिए ये बातें कर रहा है। आपके प्रोटीन की कमी है, आपके विटामिन की कमी है, आप सप्लीमेंट ले रहे, ये बातें उठती नहीं है, गई ये तो, ये है नहीं ये। और अब कर लो क्या, आप जबरदस्ती तो करवाई नहीं जा सकती। जुनून है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपने बहुत गरीब जीवन जिया है, हायर पावर्स का पता नहीं। इसीलिए व्यक्ति एक्सटर्नलिटीज है उसके अंदर ज्यादा सोचता है, मेरे ये कपड़े हो जाए, मेरे थोड़ा सा ये हो जाए, मेरा थोड़ा खाना हो जाए, मेरा परिवार हो जाए। ये बेचारे को पता ही नहीं और इंटेंसिटीज का।
तो ये यदि आपके अंदर डिवाइन डिजायर है, उसका स्माइटिंग ड्राइव होगा। नहीं तो क्या है, वो व्यक्ति तो है नहीं, बस ठीक है जो है सो, वो तो कुछ है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसों को तो, जो ऐसे व्यक्ति है जिनमें ये स्माइटिंग ड्राइव है, आपका कोई पॉलिटिशियन आ जाएगा, कोई और चीज आ जाएगी, वो ड्राइव करेंगे उनको। तो आप तंत्र कोई सा ही लिया हो, चाहे जनतंत्र लिया हो, चाहे आप कोई सा ही तंत्र लिया हो, कोई सा ही वाद लिया हो, इसमें ड्राइव तो उन्हीं लोगों की रहेगी जिसके अंदर वाइटलिटी प्रिडोमिनेट करेगी। दूसरे लोग खाली शिकायत करने के लिए बैठे रहेंगे, काम तो वही लोग उन्होंने ही किया है और वही लोग करेंगे। इसलिए आप ये कहते हो सब में भाईचारा हो, सब में समानता हो, भ्रातृत्व हो। आत्मा में ही निवास कर सकता है, बारीक क्षमताओं में तो निवास नहीं कर सकता, अंतरात्मा में ही निवास कर सकता है। तो ये आपके स्माइटिंग ड्राइव, ठीक है, ये बात समझ आ रही है अनिल जी? हाँ बिल्कुल, मतलब ये जुनून वाला जो बात होती है ना, जो अब कई बार आप, जब आपका कोई विशेष काम होता है या घर में ही कोई होता है, कोई बच्ची का मतलब अगर शादी का है, तो वो जुनून से हम्म। होता ही है था वो काम। हम्म। वो तो उस टाइम थोड़ी आप रात दिन लगा देते, तो उसके बाद में थकान आती है। ये तो मैंने हाँ। प्रैक्टिकली देखा है ना। उसके उसके हाँ। बाद में जब वो पूरा हो गया काम, उसके बाद में 2 दिन जो है वो पूरी नींद निकाली भली, पर उस अच्छा, टाइम तक तो आप 24 घंटे लगे रहते हो। और बिल्कुल उसमें लगे भी रहते आप ये देखोगे कि साइकोलॉजी आपकी कहती है अब मैं आराम कर सकता हूँ। यही आपको अगर पता हो यार 2 दिन अब ट्रेवल करना है, तो आप ट्रेवल भी करोगे, फिर आराम का समय आ जाएगा। हो। बिल्कुल। तो ये यदि व्यक्ति ने अनुभव नहीं किया, स्माइटिंग ड्राइव वाला व्यक्ति जीवन में क्या करता है, जो उद्देश्य लेके चल रहा है। नहीं तो तामसिक लोग हैं, उनके है ही नहीं कोई स्माइटिंग ड्राइव कि वो जीवन में कुछ कर सकें। वो खाली थोड़ी दूर के अंदर अपना जितना है, किसी को कोई थोड़ी लाइट है तो थोड़ी लाइट अपनी विचारों की फैला लेगा, नहीं तो दुर्गंध फैलाएंगे और करेंगे क्या। वो एक छोटा सा दायरा पकड़ लेते हैं, उसी को एक कीड़े की जैसे उसके अंदर, जैसे ये खेत के अंदर होता है, वो गोबर की गोलियां बनाता रहता है बस। हमारा सबका काम यही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। वो ठीक है, उसको डेकोरेट करते हैं हम बातों से। स्माइटिंग ड्राइव हो, बवंडर हो जीवन के अंदर, उसके लिए तो कुछ चीज और चाहिए। कल्पना करो क्या चाहिए। एंड कम्स इनकारनेट, और वो यहाँ साक्षात रूप से आ जाता है, मूर्तिमान रूप से आ जाता है। इट इज ऑल्सो ए मल्टीफॉर्म मूवमेंट ऑफ कलरफुल कलेक्टिविटी एंड ए क्रिएटर ऑफ कॉन्कॉर्डेंसेस इन ए टाइम एग्जिस्टेंस मेड डेथलेस। अब इस तरीके से जो खोल रहे हो स्माइटिंग ड्राइव, और इस तरीके से सारे सेंटेंस को खोलें तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं भी, आप थोड़ा थोड़ा आप भी इसमें अपने समय से देखिए। The smiting drive towards deathless incarnation connects up directly with the infinite force and might. And the piercing diamond, halo, halo चमक होती, चारों तरफ आपका प्रभा मंडल, आभा मंडल, हेलो, स्पोकन ऑफ इन द प्रीसीडिंग स्टेंजा, तीसरे में आया होगा, प्रीसीडिंग तो वही हुआ, तीसरे के अंदर आपके ये रहा डायमंड हेलो, पियर्सिंग द नाइट, ये चाहिए। रोज ऑफ पावर चाहिए, बिना पावर कुछ नहीं काम होता, काम होता ही नहीं बिना पावर के। नहीं तो व्यक्ति एक छोटे से दायरे में चक्कर काटता रहता है, अपने जीवन का खा 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 जो है तोड़ ही नहीं सकता। और वो इनफैक्ट अजगर की सी कुंडली है, धीरे 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 आपका कंफर्ट जोन ही आपकी कबर बन जाता है। और ये जानते हुए भी व्यक्ति ये कहता है मेरी कोई सहायता करो, और तब भी वो उस अजगर की चपेट में आ जाता है, वो तोड़ना नहीं चाहता अपने उस क्रम को। ये अच्छे बलों की बात है ये। कुछ के ये समझ में आ जाती है, वो ये कह रहे हैं यार हम रिटायरमेंट के बाद भी अगर कुछ लगे रहे तो, नहीं तो बहुत जल्दी मर जाएंगे। नहीं तो आदमी को ये रहता ही नहीं कि मैं कुछ। आप अगर ये देखोगे आपके अंदर ये जो विल पावर है टू डू समथिंग, या पावर जितनी होगी, और ये पावर उतनी ही होगी जितना भीतर से आपकी कन्विक्शन होगा, नहीं पावर लाओगे कहां से।
खिलाड़ी के भी ये आ जाए यार खेलने से फायदा क्या, तो वो गोल्ड मेडल नहीं ला सकता। अगर आपके ये कन्विक्शन चला जाए कि क्यों करूं मैं ये। इसीलिए जीवन में वास्तव में पैसे कमाने का भी लोगों को पता नहीं एज सच। कोई कहते अब क्या करें इसका, और वो ये अगर माँ के लिए काम के लिए हो तो आप कह रहे अब तो उसका आगे कितना ही आप प्रोड्यूस करो, यहाँ तो कंज्यूम हो रहा है। इसलिए साधना के अंदर सारी चीजें उद्दीप्त हो उठती हैं। आप में कला है तो उसके पंख लग जाएंगे, आप में कर्म करने की कोई चीज है उसके पंख लग जाएंगे, आपकी कोई क्षमता है उसके पंख लग जाएंगे। पहली बार ये है, ये तो अनलिमिटेड व्यापार है, बाकी तो सारे लिमिटेड व्यापार हैं। कितनी भी बड़ी कंपनी हो लिमिटेड, ये एक ऐसी कंपनी है अनलिमिटेड। आपकी सारी शक्ति झोंक दो, आनंद ही आनंद है दूसरे के अंदर। व्यक्ति कहे अब जीवन का मुद्दा क्या है, करूं क्यों मैं ये चीज, तो उसमें पावर खत्म हो जाएगी। ये तो पशुता है जो उस जीवन के ढांचे में लगाए रखती है। थोड़ी भी आपकी अगर बुद्धि भी विड्रॉ कर लेगी मैं क्यों कर रहा हूं, तो आपको उसमें से रस आना बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं साक्षी। पर ये साक्षित्व आप देखते हो आता ही नहीं, इसलिए व्यक्ति उसी के अंदर चक्कर काटता रहता है, काटता रहता है। आपके कोई अगर मरुदगण कोई सा आ गया तो वो आपको ड्राइविंग फोर्स है, और वो उस खाके को तोड़ के एकदम छिन्न भिन्न कर देता है। एक बार तो व्यक्ति को लगता है इस सहारे चल पड़ूंगा मैं, बस मैं तो बाई वायलेंस मैं भगवान के साम्राज्य को ले लूंगा। थोड़े दिन बाद में 20 दिन बाद पता चलता है अरे यार किसका, तेरे तो तू किसका तो वायलेंस से ले लेगा, किसका क्या ले लेगा। तेरी क्षमता जो है बड़ी छोटी क्षमता है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है कोई ये इतनी। तो आपको धीरे 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 पूर्णता का जो पथिक है, जैसे कि अगस्त्य था, उसको सेंस आता है। बाकी तो खैर निकल पड़ते हैं, और उनके लिए तो एक मरुदगण भी थोड़ा बहुत कहीं ले जाता है तो वहां जाके कि अब मैं यही कर लूंगा और मैं इसके माध्यम से माँ का काम कर लूंगा, वो करे कहाँ से कर लोगे यार। वेद आपको बहुत ज्यादा गहरे सत्य दे रहा है, और जीवन है छोटा सा, गंवाने के लिए है कहाँ ये इंटेंसिटीज हमको। तो पावर जो एस्पेक्ट है, जब तक भीतर ये कन्विक्शन नहीं हो, जितना गहराई से अगर नहीं आए, पावर एस्पेक्ट नहीं आएगा। पावर कैसे आ जाएगा, आपकी बात में पावर कहां से आ जाएगा ये सोचो। जितना गहराई से आएगा उतना ही पावर है। एक कोई हृदय से जो आदमी बोलता है, चाहे भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं है और वो भाषण दे रहा है, सबको प्रभावित कर देगा, मूव कर देगा। क्रांतियां आती उससे आती है। तो ये मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी जचा के भाषा बोल रहा हूँ मैं, अच्छा, ये कोई थोड़ी है। सुनने में शब्द जा रहे हैं, कोई विचार तो जा नहीं रहा, भाव तो जा ही नहीं रहा, वो तो बांधेगा थोड़ी आदमी को। इसलिए आप कह रहे हो यार ये बात क्या है, इसने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें करी और करी, वोट में तो कन्वर्ट हुई नहीं। ये है कारण, फैक्टर्स कुछ और ही काम करते हैं। जिसको उस डीपर चीज का सेंस है वो वास्तव में जानता है। तो पावर ये कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, द स्माइटिंग ड्राइव टुवर्ड्स डेथलेस इनकारनेशन connects up directly with the infinite force and might and the piercing diamond halos spoken of in the preceding stanza about the rose of power, as well as with the image of immortality there. Connects up directly, तो इसलिए ये कह रहे हैं स्माइटिंग ड्राइव किस ओर, डेथलेस इनकारनेशन की ओर। जो स्माइटिंग ड्राइव है, ये बात सीधे सीधे कनेक्ट हो जाती है, कनेक्ट्स अप डायरेक्टली विद द इन्फिनिट फोर्स, जो प्रीसीडिंग स्टेंजा के अंदर आई थी। ये कह रहे हैं ये इमेज ऑफ इमोर्टलिटी देयर, वहां इमेज ऑफ इमोर्टलिटी थी। इट जॉइंस अप इनडायरेक्टली विद द सन, और ये बात डायरेक्टली वहां से ज्वाइन करती है, इनडायरेक्टली किससे ज्वाइन करती है ये वाली बात, स्माइटिंग ड्राइव वाली। इनडायरेक्टली विद द सन, that is the rose of light, the intensity of gold, inseparable from the mystery of divine wisdom, and justifying the appeal to that wisdom to live in our mind. Indirectly join करती है with the sun. सन सत्य को प्रकाशित करने का एक, और ये हर स्तर के ऊपर है आपके, हर स्तर के ऊपर सूर्य है
इसलिए हर स्तर का अपना एक आनंद है और अनंत रचनाएं हैं इसके अंदर। ये एक रचना नहीं है, किसी एक व्यक्ति का सत्य नहीं है ये। आपके अभी कोई एक सत्य उदय हो रहा है, आप अगर उसको फॉलो करके उसको जीवन में उतारते हो तो जो सत्य आपके उदय होंगे वो आपके ही उदय होंगे। ऐसी मिस्ट्री है ये, ऐसी चीज है। अगर आप इस सेंस ऑफ मिस्ट्री में रहो तो सामान्य चेतना में आ ही नहीं सकते। इसी के लिए जो ये आपके गायत्री मंत्र है या श्री अरबिंदो गायत्री है, ये सारे उसी सूर्य की। आप कल्पना कीजिए उस एक जीवन की जिसके अंदर आपने सूर्य है, सूर्य को एग्जीक्यूट किया, सूर्या की पुत्री है, अलग अलग देवताओं से विवाह करती है। मतलब आपके विचार में किसी से व्यवहार कर रहे हो, उसमें आपका हर एक्ट जो है उसके अंदर सूर्य आ गया, सत्य आ गया। आपका भोजन करना, चलना फिरना, उठना बैठना, एक्सरसाइज करना, लिखना, जो काम बताया जाए उसमें सत्य आ गया। जीवन क्या रहा, ये तो कुछ चीज ही कुछ और हो गई, यात्रा हो गई ये, और आनंदमय यात्रा हो गई। नहीं तो क्या यात्रा है, मिजरी की यात्रा है, नाइटमेयर की यात्रा है, जिसमें आपको कान में धीरे धीरे फुसफुसाया जाता रहे अभी तो तेरे तकलीफ क्या है, थोड़े दिन में तेरे और होने वाली है। आज ही तेरा तो बीपी यहां तक आ गया, कल तेरे साथ क्या होगा। आज ही जगत के अंदर तेरे परिवार की स्थिति ये है, बाद में तो तेरे साथ क्या होगा। होपलेसनेस, अविश्वास, अंधकार, फियर, मतलब इनको जिनको हमने सहेज के रख रखा है। जस्ट आप कल्पना करो, कल ही मैं शाम को क्लास में कह रहा था, श्री अरबिंदो ने बताया है एक जगत है सावित्री में, वो बता रहे हैं जहां उन लोगों ने कभी आशा नहीं देखी। आप कल्पना करो ऐसे जगत की जहां आशा नहीं हो, आप सिहर जाओगे ऐसे की कल्पना करके। जहां भय हो, जहां शक्ति नहीं हो, आप सिहर जाओगे। श्री अरबिंदो एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे जगत हैं, और उन चीजों से जिनसे हमको पिंड छुटाना चाहिए, हम खुद भी उनसे इन्वेडेड हैं, और हमारे जो संपर्क में आ रहे हैं हम भी उसको पास ऑन कर रहे हैं उनकी ओर। तो माँ कह रही है बच्चा आपके पास बड़े आशा से आता है और आप उसको क्या ठंडा पानी डाल देते हो, अरे नहीं बेटा जगत इस तरीके का नहीं है, तेरा लाभ उठा लेंगे, या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो आशा से उसका जो चेहरा प्रकाशित हो रहा था, हमारी हर बात सुबह से शाम तक उसमें आप ये देख लीजिए कि आप प्रकाश बिखराने वाले हैं या आप निराशा को बिखराने वाले हैं। और आप ये पाएंगे अगर वास्तव में आप तटस्थ तरीके से देख सकते हो, और या फिर मेरे को क्या मतलब जगत पढ़ा रहे, मेरे को तो मेरी थोड़ी सी हो गई, मेरा थोड़ा सा समय, मेरा थोड़ा सा रूटीन, बस पंकज जी का ये है, इस समय भोजन हो गया, इस समय ये हो गया, और मेरे तो ये हो गया, बाकी दुनिया जाओ भाड़ में। ये सारी मनोवृत्तियां आपकी दिखा रही हैं कि आप और ही कहीं हो, लाइट में नहीं हो, ट्रुथ में नहीं हो, सन में नहीं हो अभी। और सन की पुत्री जो है सूर्या, उसका आपकी साइकोलॉजी में अलग अलग देवताओं से विवाह हुआ ही नहीं। नहीं तो आंखें भगवान देखेगी, माँ देखेगी, आंखें हर चीज में माँ का कार्य देखेगी। इसमें फिर बाद में थकान, उठना बैठना, परिवार, परिवार की जिम्मेदारियां, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दे उठ ही नहीं सकते इस चीज के अंदर। जस्ट आप वहां से कल्पना करके देखो, और फिर देखो हम जो बार बार रोज ये कहते हैं, एक सिनेरियो आपके सामने देते हैं जिससे कि इतना जबरदस्ती हमने बांध रखा है फियर से, होपलेसनेस से, पता नहीं अब क्या होगा। जैसे कई बार हम कह देते हैं भाई आप लोग तो बड़े लकी हो जो उस एटमॉस्फियर में हो, हम तो देखो कहाँ हैं, हमारे लिए तो भाग्य में यही चीज लिखी है हमारे तो एक सिनेरियो तो होपलेसनेस का, और एक ये हो रहे होप ही होप है, आपकी क्षमताएं कम पड़ रही है, बाकी तो यहाँ बिखरे पड़े हैं, वैभव बिखरे पड़े हैं चारों तरफ, कहने वाला नहीं है, उनको दिख ही नहीं रहे ये। इसीलिए दूसरे अगर स्वर आपके उठ रहे हैं तो तुरंत जान जाओ कि ये सैंपल उठ गया, तो भैया आप छोड़ दो इसको, इंटेंसिटी अब ये ज्यादा पचा नहीं पा रहा। तो ये इसका एक अचूक साइन है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। आपके तो अभियान पे अभियान, अभियान पे अभियान, ये रे ये तो
ये एक अलग सिनेरियो हो गया और बिल्कुल रियल है ये। आप देख सकते हो जीवन का एक ये तरीका, जीवन का एक वो तरीका, जहां कोई सत्य नहीं, यहां एक ऐसा है जहां हर चीज में आपको, आप बात कर रहे हो, उदाहरण दे रहे हो, उसमें एक सत्य आ गया आपके पास। इसलिए आप फ्रेश होके बैठते हो, ये थोड़ी कि पहले आप शाम को पढ़ के बैठते हो कि आप क्या बोलने वाले हो। फ्रेश तरीके से आपके, और इसलिए रोज वही लाइनें आप करो चाहे 25 दिन तक, ऐसी कि एकदम फ्रेश आ रही है वो। एक ये जीवन का तरीका है, देख लो आप। ये सारी चीजें रियल हैं। ये तो आपको भौतिक विज्ञान ने और ने इतना छोटा बना दिया, वो बार बार आपके कान में गुनगुना रहे हैं, ये रियलिटी है, यही रियलिटी है। विश्वास करो, जो हम ये पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद जो ये कह रहे हैं, एक्चुअल रियलिटी यही है। नहीं तो ये बातें करी नहीं जा सकती थी। ये आपको सस्पेक्ट तो अब होने लग गया ना कि यार ये रियलिटी तो कुछ और है। कहने के लिए नहीं, मानसिक स्तर पे नहीं, अनुभव के स्तर पे क्या कभी आपको कुछ ऐसे, ऐसे कोई समय ऐसे एक विंडो खुली, झटका सा आया, कोई पोर्टल खुला, आपको आभास सा हो, अरे कुछ और है, और भी कुछ है। देविका जी, अब कुछ बनता है क्या ये आभास? हाँ जी, बिल्कुल। कितना कॉन्स्टेंसी रहती है उस आभास की? तो अर्ली मॉर्निंग जब आंखें खुलती है तब होता है। और विविड कोई कोई मोमेंट्स आते होंगे ना? हाँ जी। फिर कुछ है तो सही, बात तो कुछ है। हालांकि जैसे ही वो थोड़ी सी उसमें होती है, फिर एज इफ चारों तरफ का समुद्र है, फिर रश इन करता है कि आपको फिर जो भौतिक रियलिटी है उसको आपके सेंसेस पे इतना बोम्बार्ड कर दे कि फिर आप निगल लिए जाते हो। ये यदि व्यक्ति सेंस इसमें नहीं रहता तो कोई आध्यात्मिकता नहीं है, वो कहीं और ही है। आध्यात्मिकता में तो आपको सेंस ऑफ वंडर, सेंस ऑफ लाइट, सेंस ऑफ ट्रुथ, सेंस ऑफ बिएटिट्यूड, सेंस ऑफ जॉय, ब्लिस, ये होने चाहिए। आपकी वर्किंग का आधार चेंज हो जाता है, बताओ कैसे? अब ये लोगों को तो सेंस ही नहीं है कि वर्किंग अलग है ये। आपकी इंटेंसिटी प्रेम की, उसको तो कोल्ड मान लिया जाता है, या उसको पता नहीं अलूफ मान लिया जाता है, उसको तो कुछ और ही मान लिया जाता है, क्योंकि सेंस ही नहीं ना मेरे इस वाद्य को तो पता ही नहीं ना कि और भी कोई ट्यून्स बज सकती हैं क्या। मैंने तो उसके ऊपर खाली मांगा खाया, उस तार के ऊपर बजा के, खाली पेट भरने के लिए बजाया। उस वीणा को तो बेचारी को पता नहीं और भी कोई स्वर निकलते हैं क्या इसके ऊपर। अनिल जी, कभी कभी झटका आता है क्या? अरे कुछ और भी है। नहीं, वही बात है सब, अपन रोज यही कह रहे हैं, मतलब वो अनअवेयर है क्योंकि उनका बारे में आपको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे हो? मतलब अवेयरनेस भी में आप उसको पकड़ सकते हो, वो नीज नहीं, पकड़ में नहीं आ सकती ना। लगता तो है, कई बार अवेयर लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन ये टग ऑफ वार जैसा लगता है, तो इधर रस्साकशी चल रही है। मतलब उधर जाने की तरफ बढ़ते हो तो इधर लेग पुलिंग वाली चीजें भी काम करती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल वो करती एक हैं। अलग चीज है, मैं तो एक अनुभव की बात कर रहा हूं। हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो है कि मतलब ये अननोन फील्ड है बिल्कुल, जिसमें ये क्या चीज है, मतलब वो पकड़ में नहीं आ रही है, पर है समथिंग। बिल्कुल। है जरूर। और आपको भौतिक जो विज्ञान है या जो बाहरी पूरा जो है वो इतना बोम्बार्ड करता है, वो कहता है ये रियलिटी है। तो जो भगवान वो तो बुद्ध है। हैं वो तो क्या कहते हैं, अरे इसको माइंड से ही काट डालो, अपने आप को ये समझाओ ये रियल नहीं है। जगत की जब अपीयरेंस आपके ऊपर इतनी हावी हो जाए, हावी मत होने दो, थोड़े थोड़े समय के ऊपर काट डालो सारे नियम। बीपी की गोली के बिना बीपी कैसे ठीक रहेगा, इसके बिना कैसे रहेगा, बातें करें माँ की, फिर वो बोम्बार्डमेंट आ जाता है, इसके बिना तो ये कैसे होगा, इसके बिना तो ये कैसे होगा। तो ये तो काटने की ही चीज है। तब आप वास्तव में किसी चीज में प्रवेश करते हो, और किस में करते हो ये भी भगवान जाने, किस में ही करते हो, कुछ पता नहीं। माँ यही कह रही है उस मिस्ट्री है। एज के अंदर आके कि अब लग रहा है कि मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूं, जबकि माँ का बीइंग कितने जन्मों से विशेष तैयार है। विशेष रूप से तैयार बीइंग मिला था माँ को, कि कैसा बीइंग ही नहीं मिला किसी को। श्री अरबिंदो ने कहा, "रे, आपका बीइंग तो बहुत विशेष रूप से तैयार है, ऐसा बीइंग माँ का।" और बचपन से ही माँ 5 वर्ष की उम्र से ही मनुष्यता से ऊपर
और वो फिर बाद में कह रही अब मेरे को लगता है अब मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ। सुप्रीम रियलिटी ऐसी कोई सिंपल टर्न नहीं, हमको आध्यात्मिकता करनी चाहिए, हमको ये करना चाहिए और हमको ये करना चाहिए, कुछ पुस्तक पढ़नी चाहिए, ठीक है सारी चीजें, पर अगर आप इस दृष्टिकोण से देखो बट जो है सो है, बट ठीक है क्या बोलें इसके बारे में। इतनी ज्यादा रिच है ये, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये आनंद हमारा हो सकता है, ये हमारा बर्थ राइट है, ये ही करने के लिए भगवान स्वयं यहां आ गए। तो बताओ ये मुद्दे, अब तो दूसरे मुद्दे ही नहीं है अब तो ये हो गया फिर बाद में। द मल्टीफॉर्म मूवमेंट ऑफ कलरफुल कलेक्टिविटी एंड कॉन्कोर्डेंस हार्क्स बैक टू द सेवन टिंज्ड फायर स्वीटनेस of the rose of bliss. But what the rose of life brings is outward action. लाइफ कौन सी चीज लेके आएगी? जो चीजें इन्होंने बताई हैं, इन्होंने क्या बताई? इन्होंने बताया ब्लिस, पर वो आनंद कहां से उठेगा? आनंद का रास्ता, इसलिए इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, यदि ब्यूटी नजर नहीं आ रही तो आनंद कैसे आ जाएगा? अगलीनेस में नहीं आएगा। और ब्यूटी कब होगी? जब लव होगा। आप अगर ध्यान करेंगे तो इन्होंने किस तरीके से, एक तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू किया। सबसे पहला है रोज ऑफ ब्लिस, वो लीप अप कर रहा है ह्यूमन हुड के हार्ट में से। फिर रोज ऑफ लाइट, लिव इन द माइंड, ये ज्ञान को धारण करने की, पर लिव इन द माइंड में जो लाइट है। फिर ल्यूमिनस सीइंग कब होगी? ल्यूमिनोसिटी कब होगी विजन की? विजन आपके ल्यूमिनस कब होगा? सत्य के अंदर कैसे आप प्रवेश करोगे? सही विल, सही चीज। विजन की ल्यूमिनोसिटी के लिए क्या क्या आधार हो सकते हैं, विचार करो। क्योंकि रोज ऑफ लाइट, रोज ऑफ पावर, पावर नहीं आएगा अगर भीतर से ये चीज का आपके साथ जुड़ाव नहीं होगा। गंगा जी का पानी तो आपके पास तब आएगा जब उससे कनेक्टिविटी होगी। पावर तो तब आएगा जब एक्चुअल पावर के साथ आप जुड़ोगे। और फिर बाद में उसके डायमंड हेलो से नाइट को पियर्स करोगे। तो ये वाली नाइट है, अब इसकी करने का क्या काम है? नाइट तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, पावर को और लाइट को, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपके सत, चित और आनंद, चेतना जो है आपके, उसके अंदर दोनों पार्ट हैं। आपके विल भी है और अवेयरनेस भी है। चेतना के अंदर ये नहीं कि पावर तो है पर मेरे को पता नहीं कि किधर मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करूं, तो ये पावर नहीं हुआ। और ये पता है कि किधर ड्राइव करूं पर मेरे पास फ्यूल नहीं है उसको ड्राइव करने का, तो क्या करो गाड़ी के अंदर? गाड़ी बड़ी जबरदस्त है, स्टीयरिंग उसके अंदर है नहीं, मैं उसको दिशा दे सकता नहीं, फ्यूल क्या काम आए, वो काम का नहीं। और आपके दिशा वगैरह सारी बढ़िया है, जीपीएस लगे हैं, पता नहीं क्या क्या, पावर है नहीं उसको ड्राइव करने की। तो चित्त, ये पार्ट इसके अंदर है, इसमें दोनों ही चीजें हैं, रोज ऑफ पावर। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि सच्चा ज्ञान भी जब इसको अप्लाई करते हो तो जो चीज निकल के आती है, मेरे को ये पता है कि माँ का एक इंटीग्रल हेल्थ केयर खोलना चाहिए और मैं उसके लिए कर्म कर रहा हूं। अब जो इस डिटेल के भीतर से, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था है कि यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ साथ आप इंटरेक्ट करते हो, आपको तो लगता है आप लोगों के साथ कर रहे हो, विचारों के साथ। भाई आपने कोई ये अभियान किया कि मैं एक हेल्थ केयर खोलता हूं, तो अब आप इसके लिए अपनी एनर्जीज को आप फोकस करोगे, भौतिक साधन संसाधन जुटाने हैं वो करोगे, उसके लिए और जो साइकोलॉजिकल साधन संसाधन जुटाने हैं वो करोगे। आपको हर स्तर के जो जो साधन संसाधन जुटाना है, ये एक तरीके से इंटरेक्शन है यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ। कौन व्यक्ति किस स्तर का इंटरेक्शन करता है, उस स्तर की उसको चीज प्राप्त होती है। इसीलिए आपका जो पुरुष है क्या स्थान ले लेता है, वैसे ही प्रकृति
रेस्पोंड करती है, साक्षी, अनुमता, भर्ता, भोक्ता, ज्ञाता। अगर प्रकृति अपने आप में इंडिपेंडेंट होती तो ये पोइज लेते रहो फिर बाद में, इसकी तो वो सुनती नहीं। पर ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि आप कौन सा पोइज लेते हो, प्रकृति वैसे ही रेस्पोंड करना शुरू कर देती है। तो जब आप एग्जीक्यूट करते हो माँ के लिए कोई चीज सोच के या आप गहनता से, इसका मतलब आपने अपनी सारी प्रकृति को, इसलिए गीता कहती है पत्रम पुष्पम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मतलब एक छोटी से छोटी नगण्य भेंट भी, नहीं तो पत्रम, लोग कितने ही पत्रम, मेरे पास तो फार्म हाउस है, रोज वहां एक ट्रॉली तो मैं गायों को चारा डालता हूं, वो पत्रम का तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। पत्रम पुष्पम, पुष्प हम तो रोज सप्लाई करते हैं कितनी बिल्डिंगों के अंदर। तो ये सारी चीज करके भी यो में भक्त्या, जो इसकी डिमांड है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के साथ मेरे को देता है। तो आपका बर्तन मांजना है वो आपको ब्रह्म के पास ले जाएगा। और सारे समय आप अगर शास्त्र का भी पाठ कर रहे हो तो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको पियर्स करना, इस नाइट को, इसको कैसे पियर्स किया जाए, ये सारी प्रक्रिया और इंटर रिलेटेड है, ये सारी की सारी एक साथ ही हो जाती है। लगता तो है कि अलग अलग हो रही है, नहीं तो सच्चा ब्लिस नहीं आ सकता। वेद में सारों की बातें करी गई है, सोम की बात की गई है, और पूरा एक मंडल जो है ना, पूरी एक, इसमें ऋग्वेद में पूरा एक मंडल खाली सोम देवता को दिया गया है। आप ये सोचिए कितना बड़ा। अगर आपको आनंद नहीं आ रहा साधना में, आप नहीं रुक सकते। आपको अगर कोई चीज में सर्टेन, चाहे कीड़ा हो, उसको भी उसमें आनंद आ रहा है, उसको आप कहो मनुष्य बन जा तो वो हंसे और आपके ऊपर। तो ये सारे जितने भी रोजेस बताए गए हैं अपनी प्योर स्टेट में, वहां यहां हम उसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, ये सब वैदिक प्रक्रिया है। What the rose of life brings is outward action, concrete achievement. इसको ये जो, इससे जो आनंद फूट के आता है, ये सोमनी, ये है भग, इससे जो आनंद आता है, ये जो क्रिएशन का आनंद है। एक आप खाली कल्पना कर रहे हो बैठे हो, और एक आप अपना पूरा खून पसीना उसमें चला रहे हो ना, क्योंकि आपकी पूरी प्रकृति शामिल हो गई। आपका चिंतन, आपका भाव, आपका कर्म, नहीं तो व्यक्ति कर्म में नहीं लेके आता। हम चाहते हैं सब जगह माँ का ही हो, फोन करने किसी को तैयार नहीं। वही आपकी अगर लाइफ और डेथ का प्रश्न होता तो आप रात दिन करते, पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए किसके कोई दिक्कत ही नहीं है। जी आजकल कौन पढ़ता है, ये कह के वो व्यक्ति अपनी किताब की प्रूफ रीडिंग मेरे से करवा रहा है। ये कह के कि आजकल पढ़ता कौन है, मैं उसको कह रहा हूं वो आप स्कूल्स में जाते हो, ये पुस्तक क्यों नहीं, पंकज जी आजकल पढ़ता कौन है। और वो मेरे पास बैठा कब है, जब वो अपनी जो पुस्तक वो निकाल रहा है उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए मेरे पास आया है। कितनी गहरी तक इलविल है भगवान के कार्य के प्रति, आप देख सकते हो। और हम सब में है ये नेग्लिजेंस, स्लॉथ, लेजीनेस, जो जो दमदर में हम पढ़ के गए थे, सारी हैं ये। और अभी चैलेंज पे नहीं आ रही, नहीं तो समय पे सारी अराइज हो जाएंगी। तो भक्त जो है वो हाथ जोड़ के भगवान से कहता है अभी इनको ढके ही रहने दो, ये क्यों उभारते हो, अब ये जैसी हैं वैसी हैं। स्थिति ये है। तो कॉन्क्रीट अचीवमेंट, इसमें से जो आनंद निकल के आता है, इट ट्रांसलेट्स द ट्रुथ विल इनटू ट्रुथ डीड, ट्रुथ विजन इनटू ट्रुथ कॉन्टैक्ट, सत्य स्पृशा, जो वेद कहता है। ट्रुथ विजन को, सत्य दृष्टि को टच नहीं होएगा, कॉन्टैक्ट नहीं होएगा, नहीं, इनफैक्ट वो दृष्टि भी सही नहीं है। यही तो एक विचित्र बात है। खाली भौतिक आंखों से तो ठीक है, आप जो देख रहे हो जो देख रहे हो, इन आंखों से किस जगत को देख रहे हो, अब इसको प्रमाणित कौन करे। इसीलिए गुरु, नहीं तो साइकोलॉजी में प्रवेश करते ही ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए, अब आप तो किसकी मानो। यहां सबसे ज्यादा नंगा नाच आपके वाइटल का इसलिए प्रवेश कर जाता है, भौतिक में तो ज्यादा आप क्या कर लो। मेरे मन में तो है कि अनिल जी मेरी
चीज चुरा के ले गए, पर अब अनिल जी कहते यार मैं तो जयपुर बैठा हूं, तो मेरी वाइटल इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकती। भाई मेरे मन में तो ये है कि मैं इनके ऊपर अपराध मंड दूं कि अनिल जी मेरी चीज की चोरी करके लेके गए, पर वाइटल कह नहीं सकती ये बात, क्योंकि इस प्रोविंस में प्रवेश नहीं है इसका। कहते जी यार कैसी बात कर रहे हो, क्यों इंद्रियां कह रही है दोनों जगह एक साथ अनिल जी नहीं हो सकते। यही यदि संभावना हो और मेरे मन में ये हो कि ये चोर है, अगर मैंने कहा था ना ये तो दो जगह एक साथ हो सकता है, इन्होंने नहीं करी है चोरी। तो जैसे ही आप साइकोलॉजी में प्रवेश करते हो, तो इसलिए साधना कहने को तो आप कर लेते हो, पर ये दूसरी चीजें प्रवेश कर जाती है। इसको सुनने के लिए है एक बहुत लंबा अनुशासन, इसमें वाइटल आना नहीं चाहती, इसीलिए उसको दूसरे जो एयर्स हैं वो ले लेती है, मैं साधक हूं और मैं ये हूं, अच्छा लगता है, और उसमें दिक्कत भी क्या किसकी है। पर सच्चा काम इसीलिए नहीं हुआ, यार पिछले 2000 वर्ष से वेद में प्रवेश किया ही नहीं किसी इंडियन ने, ऐसी क्या बात रही होगी। ट्रुथ विजन इनटू ट्रुथ कॉन्टैक्ट, ट्रुथ ब्लिस पैशन and the bliss multiplicity into enjoyment of substantial grasp and embodied growth, the concretization of various centers and the dense touching activity among them, so that a complex cosmos may be most objectively real. These necessities are served only by the rose of life. इसलिए लाइफ तत्व आपका इतना प्रधान है, यहां आपके ऋषि हो तो भी वो लट्टू हो जाता है अगर कोई मेनका आ गई तो। लाइफ जो है उसका अपना विधान है, उसका सत्य है, माइंड से कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, वो अपने फुलफिलमेंट की डिमांड करती है, पर ये लाइफ नहीं। भगवान से जुड़ के ही लाइफ आपकी फुलफिल हो सकती है, नहीं लाइफ फुलफिल हो ही नहीं सकती। आपका कर्म जब भगवान को ऑफर करते हो, यदि आप केवल सड़ रहे हो, एक जगह वेजिटेट कर रहे हो, हिलना चाहते नहीं, तो आपकी लाइफ धीरे 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 पहले तो उसको वो एनर्जी खो देगी। लाइफ एनर्जी जो है वो यूनिवर्सल एनर्जी से, अरे सारे के हम अंग हैं। अगर धरती कह दे नहीं मैं तो सूर्य से आदान प्रदान नहीं करूंगी, तेज खो देगी। लाइफ अगर आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, देना नहीं चाहते, अकेले मैं तो साधना के नाम से अकेला रहूं और मैं सड़ता रहूं, ये लाइफ खो देगी। एनर्जी लाओगे कहां से? एनर्जी तो मां की एनर्जी है। ये बड़ी ओकल्ट तरीके की प्रक्रिया है ये। इसलिए सामान्य जीवन में भी जब व्यक्ति कर्म करता रहता है, उसको उसमें सर्टेन आनंद है, और वो आनंद उसको सस्टेन करता है जीवन में, वो उसको सतत बनाए रखता है। अगर ये नहीं हो और व्यक्ति की आशा खो जाए, कोरोना के अंदर यही रहा, उनका घर के अंदर रहना है, वो सड़क पे आ गए कि गोली मार दो घर में नहीं रहेंगे। लाइफ को इंटरेक्शन चाहिए, पर लाइफ अपना सच्चा वैभव एल कैपिटल जो है वो तब प्राप्त करती है जब आपकी ऊर्जाएं मां के लिए जब जाना बहना शुरू होती है। तो अब व्यक्ति कैसी बात करता है उससे उसका सैंपल आंका जाता है कि वो अभी इस स्तर के ऊपर है। अब जबरदस्ती करके कैसे कर लो, ये है कॉम्प्लेक्सिटी बीइंग की, कॉम्प्लेक्स है ये, और ये आपकी ही साइकोलॉजी की अंतर्गत है, इसलिए ये रोज जो इंटेंसिटीज ब्लिस इनका है रोज। अब इसके लिए हमारा बीइंग जो है वो तो अभी बहुत इन्फेंटाइल है, फ्रेजाइल है, बहुत जन्म के काल से गुरु वाक्य के प्रति निष्ठा, अनन्यता, आज्ञाकारिता, इसलिए है ये ब्रह्मचर्य। तो ये अब आपको कुछ ये क्या इंटेंसिटी की बात दीपक जी आप कुछ, हालांकि है बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत मुश्किल है ये भाषा, फिर इसका विचार, विजुअलाइजेशंस, जीवन को कैसे टच करता है, ये तो मैं कुछ खोल ही नहीं पा रहा, जबकि एक्चुअल चीजें दिख रही हैं ये सामने, इसको कह तो सकते ही नहीं, ये तो एकदम स्पष्ट दिख रही है। जी, ये तो पूरा प्रकरण चल रहा है। सुन लूंगा मैं, आधा घंटा देर से जुड़ा था आज, इसलिए कम समझ आ रहा है।
और ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है हमारा जो रोज ऑफ गॉड का, ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं ना, एक जबरदस्त चीज है। हाँ जी, जबरदस्त है, अकल्पनीय है ये, और ये श्री अरबिंदो ने इंटेंसिटीज हमारे सामने ला के रखी है। इसमें आनंद के अंदर सारे सराबोर होने में हमारा लगता क्या है, और फिर भी देखो हम इस आनंद से ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई ये काटने दौड़ रहा है हमको। हमारा ही तो आनंद है ये, हम खुद इसमें प्रवेश करें। आनंद के अलावा कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। राधा की जो प्रार्थना है उसके मतलब आनंद के अलावा कोई चीज ही नहीं हो सकती यहां तो। हाँ जी देविका जी। ठीक है, इंटेंसिटीज है, इस तरीके से अप्रोच तब नहीं करो। कैसे सावित्री, अगर ये ऐसे होती तैयारी हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि और जो वर्क्स है वो भी धीरे 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 कैसे लिए जाए। मैं धीरे क्यों चल रहा हूं, अगर ये आपके तरीका आ जाए तो और दूसरी चीजों में भी प्रवेश का अप्रोच चेंज हो जाएगा। अगर यहां एक चीज को परफेक्ट कर लो, दूसरी पे मास्टरी होना आसान हो जाता है। ये खाली रोज ऑफ गॉड नहीं हो रहा, ज्यादा बड़ा प्रोविंस तैयार हो रहा है हमारी जिंदगी। तो मेरे को भी रोज ऑफ गॉड या इनमें कोई विशेष अपने आप के लिए इंटरेस्ट नहीं है। पर ये खाली रोज ऑफ गॉड को ही हम रेस नहीं कर रहे, ये हम अपनी ग्रहणी करने की दूसरी चीजों में हम प्रवेश कर जाएं। तो ये सारे कर सकते। तो आपका प्रॉमिस किया हुआ आप कब कर रहे हो उसको? वाइंड अप कर रहा हूँ कई चीज। नहीं वाइंड अप मत करो आप, तो खाली हमारे नहीं नहीं, पास बोल मतलब दो। जो बहुत मतलब मेरे को करने हैं वो तो करना ही है ना। ये बातें कर रहे हैं रियल हैं, ये तो आपको अब महसूस हो रहा है ना, हाँ रियल है ये। बिल्कुल, मिस्ट्री ऑफ द डिवाइन विजडम, मतलब ये जो रहस्य है ना, डिवाइन विजडम मतलब वर्ड तो वर्ड है, लेकिन उसमें जो है जो रहस्य है, मतलब जो ये बात अभी आई थी ना, इसके अंदर पावर क्या होता है। जब ल्यूमिनस विजन जो आया था ना, कृष्ण प्रेम ने बुद्ध की प्रतिमा के चेहरे के ऊपर वो भाव देख लिया। उसने कहा भले उस व्यक्ति को पता हो नहीं हो, और चेहरे पे तो है, तो जो चेहरे पे भाव है वो तो रियल है। अरे मेरे को दिख रहा है वो भाव तो, और अगर ये भाव है तो अब पूरा जीवन इसी पे न्योछावर कर देना चाहिए। कितना पावर आया, क्योंकि ट्रुथ विजन आया। अगर आप देखो ही नहीं, पावर लगाओ किसके पीछे। मेरे को सामने कोई चीज वर्थवाइल लग नहीं रही तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूं किसके पीछे? सामने कोई चीज बाजार में खरीदने लायक तो दिखे। तो जब आपको दिख जाती है, और वो दिखना क्यों, निम्न प्रकृति यदि आपकी प्रभावी रहेगी, दिखेगा नहीं। नहीं दिखेगा, करोगे क्या, पावर नहीं आएगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं साधना से चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। नए सूर्य जागृत होते हैं। ये यज्ञ का आरोहण है, असेंट ऑफ सेक्रीफाइस, और इस तरीके से होता है। अब आप समझ रहे हो क्यों? ठीक है अनिल जी, अब समझ रहे हो ना आप ये पूरी बात? बिल्कुल, मतलब वो तो है, मतलब इसमें जैसे आपकी वो बना रहता है उत्साह, अदरवाइज नहीं होगा, मतलब फिर तो नहीं हो सकता। मतलब आपको भाई कुछ नया रोज मिल रहा है, इसीलिए टिके हुए हैं सर, अदरवाइज नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये, मतलब बिल्कुल सही अदरवाइज बात तो है। कैसे बैठ सकते हैं सर आप? मतलब कुछ मिल रहा है, अब आपको अननोइंगली हो रहा है, पर देयर इज समथिंग, कुछ हो। बिल्कुल। तो यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री। जय श्री राम। जैसे